अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 11 जून 2024 और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और इनके नताइज अब आप लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। बहुत अहम दिन है बुशरा बीबी का और इमरान खान साहब का केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत के हवाले से क्या लगा और इद्दत का एक टर्निंग पॉइंट है। बताऊँ कि ये टर्निंग पॉइंट है। ख़बर तो मेरे पास है कि ऐसा तुर जाना है, दिन रह गए हैं थोड़े, गवर्नमेंट हॉट वाटर में है मुझे। और आगे नवाज शरीफ क्या इरादा रखते हैं ज़रा वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ, वो भी बताऊँगा मैं आपके सामने। और बाकी इस्लामाबाद के 3 लड़कों के जो केसेस हैं वो दूसरे ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दिए गए। देखना वो तकरीबन फाइनल स्टेज, यानी फाइनल स्टेज नहीं है, झूठ तो सामने आ गया था ना जी। और आज़ादी तोड़ मार्च के हवाले से वो केस क्या है उस पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज वकील थे जाहिद गुराया साहब, उनकी तौहीन अदालत की सज़ा जो है ना वो मुअत्तल हो गई है। और इमरान खान साहब का सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से ख़त लिखने का फ़ैसला कर दिया है। सबसे पहले मैं आपके सामने इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया है, जो मेरे तक ख़बर आई है और मीडिया पर भी चल रही है कि मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए ख़त लिख रहा हूँ। माशी मुश्किलात और सियासी इस्तेहकाम के ख़ात्मे के लिए किसी भी संजीदा फ़रीक से बात करने के लिए वो तैयार है। इंतखाबी मैंडेट की वापसी और 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर केसेस में फेयर ट्रायल किया जाए। ये बड़ी ख़बर है आज की और ये अच्छा हो गया कि दरवाजे मुज़ाकरात के दरवाजे के बगैर तो मैं भी समझता हूँ नहीं। और मैं तो 5 जून से ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को मिसाक़े पाकिस्तान की ज़रूरत है और उसके लिए हर वो पॉजिटिव स्टेप लेना है, ठीक है ना जी। और उसी से नताइज आपको बेहतर मिलेंगे। मैंने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत बनाने का भी कहा था, मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी। मिसाक़े पाकिस्तान मैंने इसलिए कहा था कि ये वाक़या जो है ना, और मैं 9 मई के हवाले से जनरल एमनेस्टी की बार बार बात करता हूँ, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि यह एमनेस्टी देनी चाहिए, मुल्क आगे जाएगा। कुछ नौजवानों ने गलतियाँ की हैं, कोताहियाँ की हैं, माफ़ कर दें, बड़े बनना होगा। और फिर अगर बातें खुलने पे आएंगी, फिर वो जुडिशल इंक्वायरी के हवाले से जब इमरान खान बात करते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर जुडिशल इंक्वायरी बनेगी तो चीज़ें बहुत खुलनी है। और 9 मई के हवाले से अब अमिया वाली के केस में आपको पता है उमैर नियाज़ी को और उनको बरीयत का नियाज़ी को बरी कर दिया है वहाँ की अदालतों ने। केस ही कुछ नहीं है। सरगोदा की अदालत के हवाले से भी यह मामला आ गया आपको, उसमें भी मुलज़मान को बरी कर दिया गया। वो एविडेंस कोई नहीं है ना, या तो हो ना एविडेंस आपके पास है कोई नहीं। और चलें मैंडेट चोरी की अब जो स्कीम है वो सेक्शन 2 आपको याद है 151 मैंने चैलेंज किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार एक ट्राइब्यूनल से केस ट्रांसफ़र करके दूसरे ट्राइब्यूनल को ले जाना, और उसमें सेक्शन 140 जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है वो भी चैलेंज किया है। तो नोटिस मैंने ऑलरेडी हो गए हैं, कल भी दरख्वास्त एक लगी थी, तो 22 तारीख के लिए इस पर बहस होनी है। अब जो फ़ैसला वहाँ का इलेक्शन कमीशन का आया है, जो वो देखने वाला फ़ैसला, अभी तक फ़ैसला मेरे पास नहीं है, वो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात के बारे में। और उसमें ऑलरेडी एक पिटीशन फ़ाइल हो चुकी हुई है, तीनों मेंबरान ने इस पर पिटीशन फाइल कर दी। सेक्शन 51 को भी चैलेंज किया था जो ट्रांसफ़र करने का इख्तियार है, और 140 तरमीमी जो रिटायर्ड जजेस को ट्राइब्यूनल के जज लगाने के हवाले से भी है। कल वैसे केस लगा हो जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी के पास, वहाँ अगर ये बताएंगे और वहाँ देखना होगा कि क्या हालात बनते हैं। लेकिन वो फार्म 45 और 47 का मैंने आपको सितंबर तक की बात कही थी, सितंबर तक फार्म 45-47 का कच्चा चटा निकल आएगा। और नवंबर तक मैंने अपनी जो गट फीलिंग है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, अब आप या तो नए इलेक्शन देख रहे होंगे या इमरान खान इक़्तिदार के करीब। लेकिन मुश्किल है ये इस कॉन्टेक्स्ट में है कि वो असेंबली डिज़ोल्व कर देंगे, इमरान खान को आगे नहीं देंगे। और आपको पता नून लीग के उम्मीदवार जो है, मैंने बात की थी फार्म 45 तलब करने पर कहा था, और ट्राइब्यूनल का जो फैसला है वो यही आ गया ना। वो क्या है, केस ट्रांसफ़र कर दिए वहाँ पर, और वहाँ रिटायर्ड जजेस जो लाने हैं वो मनपसंद फ़ैसले के लिए, जो उम्मीदवार उनके हक़ में आए, जिनको फार्म 47 के ज़रिए जितवाया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने असली फार्म जो है ना 45 का रिकॉर्ड
जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के पास जमा करवा दिया था, और उसमें याद होना चाहिए आपको जमात इस्लामी के कैंडिडेट के भी आ गए थे फॉर्म 45, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर के भी आ गए थे, वो भी आ गए थे। और यहाँ अब बड़ी ज़बरदस्त बात आपके साथ रखनी है, दोहरे चेहरे हमारे सियासतदानों के। और नवाज शरीफ के नरेंद्र मोदी को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने का मुबारकबाद, और जवाब भी आया, और मुबारकबाद दी उन्हें ट्वीट पे उनके बयान पे कि बीजेपी की हालिया इंतखाबात में कामयाबी अवाम के नरेंद्र मोदी की क़यादत पर है। अब देखें एक ज़ालिम, और उसको मुबारकें दे रहे हैं आप। आए हम नफ़रत को उम्मीद से बदल दें, आए हम जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की किस्मत बदलने का ये मौका का दुरुस्त इस्तेमाल करें। भारत कहाँ से कहाँ चला गया, तबाह कर दिया आप लोगों ने पाकिस्तान। कभी यह भी सोचना था उनके साथ मिलकर करना क्या आपने, वो तो अपने से चला गया, आप लोगों ने तो तबाही कर दी है, करप्शन, लूटमार, और क्या करते रहे हैं आप लोग। और यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी की हुकूमत में 30 वज़रा और 41 वज़रा मुमलिकत होंगे, मगर एक भी मुसलमान का इंतखाब नहीं किया गया। ठीक है जी, आप समझ रहे हैं बात को, मैं तो वो हालात बताने हैं आप। और मुसलमानों के खिलाफ कितनी बड़ी कैंपेन चली थी, और बीजेपी यहाँ पर डाउन भी इसलिए हुई है, और कांग्रेस को ज़्यादा होने के वो मुसलमानों की आवाज़ बन गए। और यहाँ नफ़रत का जो बीज बोया था उसका नुकसान तो भुगता है ना। अब ट्विटर एक्स का यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में केस लगा था जस्टिस 13 तारीख के लिए, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने केसेस सारे सुनने बंद कर दिए। उन्होंने सारे केसेस जो हैं वो सुनने बंद कर दिए हैं, उन्होंने अपना तैयारी आगे की है। और कहाँ वो लाहौर हाई कोर्ट में तकरीबन करीब आ गया था, और मैंने तो साबित भी कर दिया था कि ये फाकी हुकूमत कौन होती है इस तरह के बयान लगाने का। ये बयान लगाने का उसका इख्तियार नहीं है, बस खाली एक लेट जाए। और पीटीए भी बुरी तरह फंस चुकी हुई है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अब जो वीपीएन तो आपको पता है अब रूटीन बन चुका है, और ये मुस्तकबिल में लग रही है, मुस्तकबिल में ये सिलसिला चलेगा। और वहाँ पर जो है ना चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यहाँ उधर सिंध हाई कोर्ट में समाअत कर रहे थे जनाब जस्टिस अकील अब्बासी साहब, वो भी एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आ चुके हैं, आ जाएंगे वो। और जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, जस्टिस आमिर फारूक साहब आखिरी समाअत 17 अप्रैल को हुई थी। 2 मई को केस मुकर्रर हुआ था, लेकिन केस ज़्यादा होने की वजह से बारी नहीं आ सकी थी। आइंदा समाअत 11 जून मुकर्रर की गई है। और अब यहाँ देखना ये है कि आज क्या होगा इस केस के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से मैंने आपके सामने पोजीशन सारी सामने रख दी है। लाहौर हाई कोर्ट की वकील आपके सामने जाहिद गुराया की तौहीन अदालत की सज़ा मुअत्तल कर दी है। जस्टिस फ़ारूक हैदर और मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सज़ा मुअत्तल की है। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर पर अदालत में पेश हुए, 6 माह की सज़ा सुनाई थी, और कमरा अदालत से गिरफ़्तार कर लिया गया था। तौहीन अदालत का इल्ज़ाम था, गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, जिसे मुस्तरद कर दिया था अदालत ने। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब के 2 अलग अलग दरखास्तें जो है ना केस के लिए समाअत हैं। जैसे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो है ना दरखास्तों की एतराज़ा के साथ समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के जो है जो दरख्वास्त की है कि सेशन कोर्ट में ज़ेर इल्तवा सज़ा मुअत्तली पर दरख्वास्त पर हाई कोर्ट फैसला करे। और इमरान खान साहब ने जो कहा है, और ये मैंने आपको कहा था ये चैलेंज करना चाहिए, ट्रांसफ़र करना जो है मजोका साहब का जो आया, जो शाहरुख अर्जमंद के पास जो फैसला है, ये वहीं पर केस जाए और वही सुने। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर किया है, वो 199 की जुरिसडिक्शन में आता नहीं। अब पता नहीं सुबह आर्गूमेंट क्या सामने आता है। मैंने अपना जो मामला जो है ना वो आपके सामने रख दिया है, ताकि आप अब तक असल हक़ाइक़ जो है मैं वो आपके सामने रख सकूँ। आखिर में जो 1-2 बातें और आपसे करेंगे। आज़ादी मार्च तो तोड़मोड़ केस है, तोड़फोड़ जो केस है, इमरान खान शेख रशीद दरखास्तों पर फैसला महफूज हो गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत ने इसमें शेख रशीद भी थे, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर असद उमर और अली नवाज अवान भी हैं। आज़ादी मार्च के दौरान है तोड़ फोड़ के केस में, और ये बरियत हो जानी है। महफूज सीधा फ़ैसला महफूज कर लिया, और 13 सितंबर के लिए ये फ़ैसला रखा गया है। और 13 तारीख को उम्मीद है इसमें बरियत हो जाएंगे। अब 9 मई और ये आज़ादी तोड़ मार के अगर केसों को देखें तो इसमें भी तकरीबन बरियत के मामला सारे तय हो चुके हैं।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।